हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं जिस जॉब्स अपॉर्चुनिटी की डिस्कस करने वाला हूं वो हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, ये हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल जॉब है जिसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है आज की डेट में 2023। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 की नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज की कर दी गई है और हिस्ट्री क्रिएट हुई है गाइस। 2016 के बाद इंडियाज में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई है 2016 के बाद 1105 पोस्ट पर। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में इतनी बड़ी पोस्ट निकलना बहुत बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट होते हैं, कुछ पोस्टें जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड होती हैं लाइक आईएएस, नाम सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सर्विसेज होता है, इसको ऑफिसर बोलते हैं। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विस। एंड इसके कई कई सारे डिवीजन होते हैं, छोटी छोटी, जो डिटेल नोटिफिकेशंस में बताई गई है। गैस, ये जॉब पाना खास करके आईएएस और आईपीएस, जितने स्टूडेंट यूपीएससी को समझते हैं, इंडियाज के लगभग 90% का ड्रीम जॉब होता है। यानी कि सोते जागते सिर्फ यही सपना देखते हैं, काश मैं आईएएस बन जाऊं। सो गाइस, यही पावरफुल जॉब्स नोटिफिकेशंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं ये खुद से वीडियोस लाया हूं, अगर आपकी चॉइसेस है तो वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो बेहिसाब वीडियोस को लाइक करके आप जा सकते हैं। लेकिन ये देखने से आपको पता चलेगी कि हिंदुस्तान में कितनी कितनी बड़ी जॉब्स है, जो कि बिना यहाँ पे टेक्निकल फील्ड, बिना किसी हाईली डिग्रीज के स्टूडेंट यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी जॉब्स की गद्दी पे पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशंस को, बहुत ही गौर से देखना। गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चमकता सितारा ये नोटिफिकेशन को देखते हुए, जो स्टूडेंट यहाँ पर सपना देखते हैं आईएएस या फिर आईपीएस बनने का। गाइस, ये नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को रिलीज़ की गई है और आज ही के डेट इस दिन यूपीएससी की नोटिफिकेशन आनी थी, फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। टाइम पे हर चीज़ यूपीएससी काम करती है, आईएएस का तो टाइम पे ही करना चाहिए। ऐसे 21 फरवरी 2023 तक इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का फॉर्म की, वो रखी गई है। इंडिया का सबसे पावरफुल नौकरी है यहाँ पर ये कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है ये। कोई रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन या फिर अदर कोई डिफरेंट गेट वगैरह एग्ज़ाम्स नहीं है। हालांकि गेट भी टफ है, लेकिन इंडिया का सबसे जो टफ एग्ज़ाम है वो यूपीएससी है। स्टूडेंट यहाँ पे बताएंगे सर इंडिया का टफेस्ट आईआईटी जेईई एग्जाम से। नहीं गाइस, दोनों में कवर कभी नहीं किया जा सकता, दोनों को मैं टफ मानता हूँ। ये दोनों दोनों अब अलग जगह है, और फिर भी ये सबसे ज़्यादा टाइम क्योंकि ज़्यादा नहीं लेती, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स होता है यूपीएससी में, इसलिए इंडिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। अब इसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन होता क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं यहाँ। तो गाइस, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने क्या कर रखा, आईटीआई करके ग्रेजुएशन, डिप्लोमा ग्रेजुएशन, बीटेक किया हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएट बीए पास आउट हैं, बीएससी कर रखी हैं, या फिर बीकॉम कर रखी हो, या फिर आपने आईआईटी कर रखी हो, डज नॉट इम्पोर्टेंट। ये सभी चीज़ें फालतू हो जाती है अगर आप आईएएस की फॉर्म फिलअप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कहीं से भी किए हो, कोई भी से भी प्रोफेशनल डिग्री है, आईटीएन की डिग्री है, नीट की डिग्री है, या फिर आपके पास सिंपल बीए की डिग्री है, सब यहाँ पर एक इक्वल हो जाते हैं गाइस। तो सबसे अच्छी बात ये है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्ट 1957 के आधार पर ये वर्क करती है। अब इसमें एज लिमिट क्या होता है, एज लिमिट की मैं डिस्कस करूँ, सो प्लीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 21 साल। 21 साल से लेकर कैंडिडेट यहाँ पर जो एटेंड एज होता है वो 32 ईयर होता है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 साल से लेकर 32 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। बट इसमें एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है एसटी/एससी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पर दी जाती है। कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी कि किसी ने अगर एक्स सर्विसमैन होता है, कोई इंडियन आर्मी में जॉब किया छोड़ दिया, तो उसको एक्स्ट्रा 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इंडियन आर्मी डिफेंस में, यही एक फ़ायदा है। इंडिया के सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात इसमें नेपाल के, भूटान के एंड कई सारे इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, तो गाइज इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होता है वो होता है आपका आईएएस का, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ही नोट है। इसका मतलब होता है डीएम,
अपने आईएएस अगर आप ना सुने हो, फुल ही सुने होंगे, यूट्यूब तो सभी चलाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आईएएस नहीं पता, तो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपने डीसी का नाम तो सुना होगा। यानी कि सिंपली आईएएस करते हैं, डायरेक्टली डीसी नहीं बनते, बट कई सारी यहाँ पे होता है कि वर्क करना पड़ता है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद आप फाइनली एक कलेक्टर बनते हो, डीसी बनते हो, तो ये आईएएस पोस्ट होता है। देन कई सारी पोस्टें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके बाद सबसे अच्छा काम यही होता है। इंडियन फॉरेन सर्विस में आपका आईएफएस यानी कि विदेश का दौरा होता है। नेक्स्ट होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट एंड सर्विस, जो कि ग्रुप ये होता है। फिर आपकी होती है इंडियन सर्विस सिविल अकाउंट सर्विसेज होता है। उसके बाद आते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, जो ग्रुप्स में काम करती है। फिर आता है इंडियन डिफेंस में इंडियन डिफेंस स्टेट, इंडियन इंफॉर्मेशन ग्रुप ए में। देन आपको इंडियन पोस्टल सर्विस होता है ग्रुप ए की। देन आपको इंडियन पीएनटी अकाउंट्स में, रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईटी ग्रुप में, आईटी सेल्स में, काफ़ी सारे ये सब जितने हैं, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट एंड सर्विस। तो ये सब डिवीज़न है, अलग अलग डिविजन्स के रूप में आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट को डाउट होता है सर एग्जामिनेशन कहाँ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन की सिटीज़ यहाँ पर दिया गया है कि सिविल एग्जाम्स के जो प्रीलिम्स कहाँ होते हैं और मेंस कहाँ होता है। मेंस एक्चुअली में हर स्टेट की जो है वो एक सिटी को कवर किया जाता है, जहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल में। बाकी बात प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे सेंटर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देखो यार, ये एग्ज़ाम सुनने में आपको लगता है जॉब्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्वालिफिकेशन यानी कि एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना एक टफ है, बहुत ही बड़ा है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है, यानी कि एक मैराथन लड़ने के बराबर होता है। काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, हर एक चीज़ को सब कुछ नहीं मिल जाता है इसमें। ना कोई रेलवे की जॉब है, ना ही कोई नॉर्मल कोई बैंक की आप एग्जामिनेशन की यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो। काफ़ी सारे कैंडिडेट का सपना होगा। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे, कितने कैंडिडेट चाहते हैं कि काश में आईएएस बनता, आईपीएस बनता, और होपफुली आपका कहीं ना कहीं ड्रीम जॉब होगा ही। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका किसका ड्रीम है। देखो, इसमें सिलेबस बहुत लंबी होती है। अगर टोटली मैं सिलेबस डिस्कस करूं तो होपफुली नेक्स्ट कई सारे वीडियोज़ हैं जो कि सर के होंगे। हमारे काफ़ी सारे टीचर्स हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, वहाँ पे आप इसे चेकअप कर सकते हैं। ये सिलेबस होता है यार, सिलेबस देख सकते हो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है, पहले आप देख सकते हैं कि मेन एग्ज़ाम्स यहाँ पर क्या होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कवर करूँ, बढ़िया से देखना यार, मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर देता हूँ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो होता है, इसमें कंपलसरी पेपर होता है 200 मार्क्स का। एग्जामिनेशन सेल कंप्रोवाइज देख सकते हैं 2 कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें से 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपका बोथ पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों पेपर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है एंड सेकंड पेपर वो आता है सिविल सर्विस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और जो सिलेबस होता है पार्ट ए का सेक्शन 3, ये सब चीज़ आपको बाद में डिस्कस की जाएगी। इसमें से जो क्वालिफाइड होते हैं प्रीलिम्स पेपर में, मैंने बताया कि इसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है 200 मार्क्स का जो कि कंपलसरी होता है, दूसरा पेपर होता है आपका सीसेट का। ध्यान रखना, पार्ट 2 पेपर होता है वो सीसेट का यहाँ पे पेपर होता है, जो कि वो भी क्वालिफाइंग होता है, जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ कई सारे इस पेपर यहाँ पे मैथ साइंस होते हैं और रीजनिंग होती है। नेक्स्ट जो भी क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और सबसे मुद्दा यही है, ये आपका मार्क्स एग्ज़ाम है, जितना मार्क्स लाओगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपकी मार्क्स 1000 से ज़्यादा आ जाती है तो समझो आप आईएएस बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मार्क्स यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आ जाती है तो आईएएस बन जाओगे। फर्स्ट है कि आपका पेपर, ये पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से, आपको एक सेलेक्टेड करना होता है, जो भी आपको एक लैंग्वेज होता है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है 8 लैंग्वेज, उसमें से किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो 300 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। पार्ट बी होता है जो कि इंग्लिश पेपर होता है, वो सभी के लिए होता है, इंग्लिश सबको देना होता है, वो भी 300 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। नेक्स्ट होता है अब आपका जनरल पेपर होता है, यानी कि जनरल स्टडीज़ की पेपर होती है। पेपर 1 जो होता है वो आपका एसेस होता है, एसेस 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 होता है वो आपका यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का। तो ऐसे जो होता है ना गाइस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसे किसी भी चीज़ पे लिया जाता है। अब ये नहीं कि गाय भैंस पे ऐसे आपको लिखा जाए, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के माध्यम से ऐसे लिखा जाता है। ऐसे किस प्रकार होगा, जैसे चाइना और जापान में क्या रिलेशंस हैं, ट्रेड वार कैसे होता है, या फिर किस प्रकार की ट्रेड है दोनों के रिलेशंस को, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया
क्यों अलग हुए, दोनों की कंट्रीज़ के डेवलपमेंट क्यों डिस्टेंस पे डिफरेंट करती है। तो ये सारी एसेस होते हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। एक मैंने एग्जांपल बताइए, जनरल स्टडीज़ पेपर 1। अब पेपर 1 आती है, ये भी 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, द वर्ल्ड सोसाइटी पूछी जाती है। पेपर 3 होता है जनरल स्टडीज़ का पार्ट 2, जिसमें से गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पूछी जाती है, 250 मार्क्स का। पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ पार्ट 3 होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी यानी कि लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 होता है जनरल स्टडीज़ 4। पेपर 5 में जनरल स्टडीज़ 4 होता है, जो कि एथिक्स पूछी जाती है और इनरिटी एंड एप्टीट्यूड। देखो एप्टीट्यूड यानी कि इसमें मैथ होगा, ध्यान रखना। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स तो ही मेन पॉइंट होता है गाइस, किस तरह से आपको सिचुएशन को समझाना होता है। मान लीजिए एथिक्स में क्या है, हर एक चीज़ को समझने की, बोलने की लैंग्वेज। आप एक आईएएस से जब मिलोगे तो पता चलेगा इनके अंदर कितने मास कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है। तो बिल्कुल यही होता है एथिक्स। नेक्स्ट है पेपर 6, जो कि पेपर 1 होता है ऑप्शनल पेपर। अब यहाँ पे एक ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना होता है और उस ऑप्शनल पेपर का 2 पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, जो कि पेपर 7 में होता है। ये सब रिटन टेस्ट अब टोटली क्वालिफाइड होते हैं 1750 मार्क्स का, यानी कि 1750 मार्क्स का आपका जो सिर्फ थ्योरी पेपर होता है, रिटन टेस्ट के माध्यम से सब डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव कभी भी मेंस में नहीं होता है। उसके बाद होता है एक पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज़। यही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है आईएएस में। उसके बाद ये टोटली क्वालिफाइड करके 2025 मार्क्स का आपका एग्जाम्स टोटल होता है। तो इंटरव्यू अलग नहीं है, मेंस का ही पार्ट है, ये हमेशा समझना। काफ़ी सारे कैंडिडेट अलग समझते हैं, बट ये मेंस का ही जो है पार्ट है। तो 275 मार्क्स इंटरव्यूज़ का रखो, यानी कि टोटली 2025 मार्क्स। 2025 मार्क्स से गाइस अगर आप 1000 प्लस मार्क्स ले आते हैं, 1000 प्लस मतलब क्या, 1001 नहीं, 1000 कम से कम 20-25, इससे ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं जाती आईएएस की। होपफुली अगर आप यहाँ पे ले आते हैं तो आईएएस आप बन जाओगे। अब ये समझना इतना आसान, 50% मार्क्स लाना बहुत ईजी है गाइस, यहाँ पे 0.5 मार्क्स लाना भी बहुत टफ है, इतना ध्यान रखना। ओके गाइस, मैंने तो 1 मार्क्स नहीं बोला, मैंने तो 0.5 मार्क्स भी बोल लाना, बहुत टफ है। तो यही अपॉर्चुनिटी है काफ़ी सारी। इसकी सिलेबस डिस्कस अगर करने जाए कोई इंसान तो घंटों, पूरा दिन बीत जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी बात आप देख सकते हैं, किसी किसी का ड्रीम है तो बढ़िया से देखो और होपफुली तैयारी करो यार। बच्चे तो 5 साल, 6 साल, 10 साल भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बाद में उनकी जॉब्स लगती। ओके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम से आप कर रहे हैं, बेझिझक तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक है, सक्सेस दिलीप की ओर से। जाओ आग लगा के आओ इंडियन सर्विसेज में। तो गाइस यही बतानी थी, ये मैंने अपनी तरफ से बताई। कैसी लगी वीडियो ज़रा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किन किन कैंडिडेट का ड्रीम जॉब है ये भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये मैंने बताया कि 21 फरवरी तक लास्ट डेट है। ओके चलिए।